हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने चैनल भंवर जोशी ऑफिशियल पर। 25 जून आषाढ़ अमावस्या पर महिलाएं ना करें ये 3 काम वरना घर हो जाएगा बर्बाद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रिय भक्तों, 25 जून बुधवार को पड़ने वाली साल की सबसे बड़ी अमावस्या के दिन भले ही व्रत उपवास पूजा पाठ करना चाहे मत करना, परंतु भक्तों, आषाढ़ माह के इस अमावस्या के दिन स्त्री पुरुष और बच्चे खास करके विवाहित महिलाएं भूलकर भी यह काम स्वप्न में भी मत करना, वरना भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती आपसे हो जाएंगे भयंकर क्रोधित। घर में आएगी भयंकर गरीबी और कंगाली, जिससे आपको जीवन भर रोना पड़ेगा। प्रिय भक्तों, गुरु जी ने अपनी कथा के माध्यम से अपने भक्तों को बताया है कि आषाढ़ माह की इस अमावस्या तिथि के दिन गलती से भी विवाहित महिलाओं को यह 7 काम नहीं करने चाहिए। इस बार अमावस्या तिथि एक दुर्लभ ग्रह नक्षत्रों के बीच कई दशकों के बाद आई है, इसलिए विशेषकर इस बार की अमावस्या के दिन आपको इन कामों को करने की हमारे शास्त्रों में मनाही है। भक्तों, अगर कोई भी स्त्री हो या पुरुष बिना जानकारी के इन कामों को करता है तो उससे भगवान भोलेनाथ जी और माता पार्वती भयंकर रुष्ट हो जाते हैं और उसे भौतिक सुखों से वंचित और आजीवन निराश रहना पड़ता है। हमारे हिंदू धर्म में सभी तिथियों में अमावस्या और सभी अमावस्या में आषाढ़ अमावस्या का विशेष महत्व होता है। प्रिय भक्तों, क्योंकि हमारे शास्त्रों में आषाढ़ अमावस्या तिथि के महत्व का वर्णन करते हुए कहा गया है कि जो भी मनुष्य अपने जीवन काल में एक बार भी आषाढ़ मास के इस अमावस्या तिथि पर शास्त्रों में बताए गए कार्यों को कर लेता है, उसे पूरे जीवन में कभी भी पितृदोष का सामना नहीं करना पड़ता और पितरों के आशीर्वाद से ऐसे व्यक्ति सदा ही जीवन में तरक्की करते हैं। वहीं भक्तों, शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि आषाढ़ माह की अमावस्या के जैसी पुण्यकारी तिथि और कोई नहीं है। इस दिन व्यक्ति के द्वारा किए गए सभी पुण्य कर्मों का फल 100 गुना होकर मिलता है, लेकिन यदि इस दिन आपसे जाने अनजाने में भी 7 ऐसी गलतियां हो जाती हैं तो उस गलती का 1000 गुना दुष्परिणाम भी भोगना पड़ सकता है, जिसके प्रभाव से व्यक्ति के घर में आई हुई लक्ष्मी उल्टे पांव दरवाजे से लौट जाती है। प्रिय भक्तों, यदि आप अमावस्या का व्रत रख रहे हैं या व्रत नहीं भी रख रहे हैं, फिर भी आपको इन गलतियों को भूलकर भी अपने सपने में भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे स्वप्न शास्त्र में कहा गया है कि व्यक्ति के स्वप्न में भी किया गया गलत काम का परिणाम हमें इसी जन्म में भोगना पड़ता है। इसलिए भक्तों, आप ऐसी गलती करने से बचें। खासकर सुहागन स्त्रियां इस वीडियो में बताई गई बातों को बड़े ही ध्यानपूर्वक सुनना। अगर सुहागन महिलाएं अमावस्या का व्रत रखती हैं तो उनके लिए यह वीडियो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इस बार कई वर्षों बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बना है कि आषाढ़ अमावस्या बुधवार के दिन पड़ने जा रही है। प्रिय भक्तों, साथ ही हम जानेंगे कि इस दिन आप कौन से चमत्कारी उपाय करें जिससे आपको अपने जीवन में 100% धन की प्राप्ति हो, माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा आपको प्राप्त हो। साथ ही इन 7 गलती के कारण आपको 7 जन्मों तक निर्धन नहीं रहना पड़े और आप इस जन्म में भौतिक सुखों से वंचित न रह पाए। भक्तों, क्योंकि आज का यह वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो साबित होने वाला है, तो आप अपने फायदे के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखकर जाइएगा और कम से कम 10 लोगों को शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे आपका तो फायदा होगा ही, साथ ही आप 10 लोगों को और फायदा करा सके, जिससे भी आपको पुण्य फलों की प्राप्ति होगी। प्रिय भक्तों, क्योंकि भविष्य पुराण में स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो भी व्यक्ति कलयुग में कम से कम 10 लोगों की मदद करेगा, उसे कभी भी पुत्रहीन और धनहीन नहीं रहना पड़ेगा और उस पर माता लक्ष्मी की असीम कृपा बरसेगी, क्योंकि कहा गया है कि नेकी व्यर्थ नहीं जाती, हरि लेखा जोखा रखते हैं। इसलिए आप वीडियो को काट काट कर मत देखिएगा भक्तों, जिससे कि आपको सही जानकारी प्राप्त ही ना हो और आप पूरे जीवन परेशानियों से समस्याओं से घिरे रहे। इसीलिए वीडियो को ध्यान से देखना। प्रिय भक्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है
कि वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि यह जानकारी बहुत ही ज्यादा अनमोल है। और वीडियो को अन्य लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि दूसरे लोगों का भी भला हो सके। और हाँ प्रिय भक्तों, कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लिखना भी मत भूलिएगा। दोस्तों देखिए, बात ऐसी है कि हमारा काम तो है सलाह देने का, हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं। अब आप इसको मानो या ना मानो, आपकी मर्जी। लेकिन भक्तों एक बात जरूर कहेंगे कि अगर मान लोगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आगे आपकी मर्जी, आप खुद ही इतने समझदार हो। तो चलिए प्रिय भक्तों, इस वीडियो में हम ज्यादा बकवास ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। भक्तों, हिंदू धर्म और हमारे प्राचीन ग्रंथों में आषाढ़ अमावस्या को सर्व पाप नाशिनी और सर्व कल्याणकारी तिथि मानी गई है। इस दिन जप, तप, ध्यान और उपवास का अद्भुत महत्व होता है। ऐसा कहा गया है कि इस दिन विधि पूर्वक व्रत करने से व्यक्ति को सांसारिक जीवन के समस्त कष्टों से मुक्ति मिलती है और अंत में बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। प्रिय भक्तों, लेकिन यदि इस दिन कोई व्यक्ति वर्जित कार्य करता है तो भगवान विष्णु की कृपा रुष्ट हो जाती है और साथ ही माता लक्ष्मी भी अपना आशीर्वाद वापस ले लेती है। यही कारण है कि इस दिन की जाने वाली छोटी से छोटी गलती भी बड़े संकट को आमंत्रित कर सकती है। इसीलिए आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को पूरी एकाग्रता से देखिएगा और इसमें बताए गए हर नियम और उपाय को जीवन में अपनाइए ताकि आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति सदा बनी रहे। तो भक्तों, सबसे पहला कार्य जो है वह माता तुलसी से जुड़ा हुआ है। जी हाँ प्रिय भक्तों, तुलसी को माता लक्ष्मी का प्रतिरूप भी कहा जाता है। भगवान श्री हरि विष्णु और उनके अवतारों को तुलसी के पत्ते अवश्य ही अर्पित किए जाते हैं। भक्तों, लेकिन इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी पुण्य तिथि जैसे कि एकादशी या अमावस्या तिथि, खास करके आषाढ़ अमावस्या के दिन, आप या आपके परिवार के कोई भी सदस्य तुलसी के पत्तों को और तुलसी की मंजरी को ना तोड़े, ना ही उन्हें स्पर्श करें। भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा और प्रसाद के लिए आप अमावस्या से 2 दिन पूर्व सोमवार को ही तुलसी दल तोड़ लें। प्रिय भक्तों, क्योंकि अमावस्या बुधवार को है और तुलसी के पत्तों को मंगलवार को भी नहीं तोड़ा जाता, इसलिए आप सोमवार को ही तुलसी जी के पत्तों को तोड़कर पानी में डालकर रख सकते हैं, जिससे उनमें ताजगी बनी रहेगी। या आप तुलसी जी के समीप गिरे हुए पत्तों का उपयोग कर लें। लेकिन अमावस्या के दिन भूलकर भी माता तुलसी को स्पर्श ना करें और ना ही उन्हें जल अर्पित करना चाहिए। भक्तों, हालांकि इस दिन आप तुलसी माता के समक्ष शाम के वक्त एक घी का दीपक जरूर प्रज्वलित करें, लेकिन महिलाएं भूलकर भी आषाढ़ अमावस्या के दिन बाल खोलकर तुलसी माता की पूजा ना करें। इससे उल्टा आपको दोष लग सकता है। चलिए जानते हैं दूसरी गलती के बारे में, जिसे कि हमें आषाढ़ अमावस्या के दिन नहीं करना चाहिए। प्रिय भक्तों, हमारे ब्रह्मा वैवर्त पुराण और पद्म पुराण में स्पष्ट लिखा हुआ है कि इस अमावस्या तिथि का दिन स्वयं भगवान शिव और पार्वती जी का दिन होता है। इस दिन भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के साथ स्वयं धरती लोक पर विचरण करने आती हैं। ऐसे में यदि कोई भी व्यक्ति गलती से भी मांस मदिरा का प्रयोग करता है तो लक्ष्मी स्वरूप माता पार्वती ऐसे मनुष्य के घर का त्याग सदा के लिए कर देती है और ऐसे लोग आकस्मिक दुर्घटना के शिकार भी हो सकते हैं। इसलिए भक्तों, अपने और अपने पूरे परिवार की सकुशलता के लिए इस दिन इन विशिष्ट भोजनों का त्याग करें। साथ ही इस दिन महिलाएं और पुरुष घर में तामसिक चीजों का प्रयोग ना करें और ना ही अपने घर के किसी भी सदस्य को करने दें। चलिए प्रिय भक्तों, अब हम जानते हैं तीसरी गलती के बारे में, जिसे से कि आपको इस अमावस्या के दिन भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। तो देखिए भक्तों, अमावस्या के दिन उपवास रखकर भगवान श्री भोलेनाथ जी और माता पार्वती जी की पूजा आराधना करने से व्यक्ति को श्रेष्ठ पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। लेकिन शिव महापुराण में कुछ खास लोगों के बारे में बताया गया है जो यदि इस व्रत को रख लेते हैं
तो इसका दुष्परिणाम उनके पूरे परिवार को भुगतना पड़ सकता है। तो प्रिय भक्तों, सबसे पहले अमावस्या का व्रत गर्भवती स्त्री को बिना पानी पिए नहीं करना चाहिए। इससे गर्भ में पल रहे शिशु पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। यदि व्रत रखना आवश्यक हो तो एक बार अपने डॉक्टर से सलाह जरूर ले लें। वहीं भक्तों, दूध पीते बच्चे और अपने बच्चों को स्तनपान कराती महिलाएं और दवाइयों पर निर्भर बुजुर्ग लोगों को भी व्रत बिना जल ग्रहण किए ना करें। इसके बजाय आप फलाहार कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप महिला हैं और अमावस्या का व्रत आपको रखना है, प्रिय भक्तों, लेकिन आपके पीरियड्स आ गए हैं, तो इस अवस्था में यदि आपकी श्रद्धा है तो आप व्रत रख सकती हैं, लेकिन किसी भी पूजन सामग्री को स्पर्श ना करें। ऐसा करने से पूजन सामग्री अशुद्ध हो जाएगी और आपको दोष भी लग सकता है। वहीं भक्तों, इस अमावस्या के दिन आपको अपना मन शांत रखना चाहिए। इस दिन किसी से भी लड़ाई झगड़े या कलह क्लेश नहीं करना चाहिए। आषाढ़ माह के अमावस्या के व्रत में श्री लक्ष्मी नारायण और भगवान भोलेनाथ जी की पूजा में काले रंग के वस्त्रों का इस्तेमाल करने से भी बचना चाहिए। इस दिन पूजन के दौरान लाल या पीले रंग के कपड़ों का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही साथ प्रिय भक्तों, अमावस्या के दिन भगवान भोलेनाथ जी और माता पार्वती स्वयं धरती लोक पर उतर कर आती हैं। ऐसे में हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनके स्वागत में अपना घर साफ, स्वच्छ और सुव्यवस्थित रखें। जैसे कि इस दिन आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर पूरी साफ सफाई बरतनी है, स्वच्छ जल का छिड़काव करना है। भक्तों, फूलों की मालाओं से बंधनवार से अपने घर को सजाना है। साथ ही साथ शाम के समय में एक सरसों के तेल का दीपक भी घर के मुख्य द्वार पर सजाना अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है। लेकिन जिन भी लोगों के घर में अमावस्या तिथि पर गंदगी होती है, उनके घर आने से पूर्व ही माता लक्ष्मी लौट जाती है और उनके पीछे उनकी बहन दरिद्रता घर में प्रवेश कर जाती है। प्रिय भक्तों, अब आप ही सोचिए कि इस अमावस्या तिथि पर आप अपने घर में माता लक्ष्मी जी को आमंत्रित करेंगे या दरिद्रता को। भक्तों, इसके अलावा कई लोग अक्सर हमसे यह प्रश्न करते हैं कि हमारे घर में अशांति है, हमारे घर परिवार में अक्सर वाद विवाद होता रहता है, पैसों को लेकर हर माह तंगी जैसे हालत हो ही जाते हैं, आए दिन कोई ना कोई परिवार में बीमार हो जाता है। तो देखिए प्रिय भक्तों, इसका सबसे बड़ा जो कारण है वो है भगवान की पूजा में हो रही गलती। जी हाँ भक्तों, अक्सर देखा गया है कि कई लोग अपने घरों के मंदिरों में, बेडरूम में, ड्राइंग रूम में या व्यवसाय स्थल पर भगवान की बड़ी बड़ी मूर्तियों को रख देते हैं, जो जाने अनजाने में आपके लिए बड़ी मुसीबत खड़ी करती है। प्रिय भक्तों, क्योंकि शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि व्यक्ति को अपने घर, ऑफिस या व्यापार स्थल पर अंगूठे के आकार से बड़ी भगवान की प्रतिमा नहीं रखनी चाहिए। यदि प्रतिमा रखना जरूरी ही हो तो उसे किसी योग्य ब्राह्मण द्वारा शुद्ध कराकर उनकी प्राण प्रतिष्ठा जरूर करवा लें, वरना उन प्रतिमाओं के अंदर आसुरी शक्तियों का वास भी हो सकता है। साथ ही साथ जब यह मूर्ति थोड़ी सी भी खंडित हो जाए तो इनकी पूजा ना करें भक्तों, क्योंकि खंडित मूर्ति की पूजा शास्त्रों के विरुद्ध है। केवल एकमात्र भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग ही है जिसकी पूजा खंडित अवस्था में भी की जाती है। तो यदि शिवलिंग खंडित हो जाते हैं तो कोई बात नहीं, उनकी पूजा होती रहेगी। लेकिन यदि कोई दूसरे विग्रह हैं तो उन्हें जमीन में अंदर सम्मान पूर्वक गाड़ दें और उस स्थल पर एक पीपल का वृक्ष जरूर लगा दें। तो चलिए प्रिय भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि आषाढ़ अमावस्या के दिन और कौन से कार्य ऐसे हैं जिन्हें आपको नहीं करने चाहिए। लेकिन उससे पहले अभी तक कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी नहीं लिखा है तो कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखना। जब आप हमारे कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखते हैं तो हमें काफी अच्छा लगता है और आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं और हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ता है, जिससे कि अच्छी अच्छी जानकारी होती है आप सभी लोगों के लिए लेकर के आते हैं। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि इस अमावस्या के दिन और कौन से 7 काम नहीं करने चाहिए। तो प्रिय भक्तों, भूलकर भी ना करें।
इन चीजों का दान इस अमावस्या पर आप ना करें भक्तों। गुरु जी कहते हैं कि अमावस्या तिथि पर दान पुण्य करना जीवन में सुख समृद्धि और शांति लेकर आता है, लेकिन इस दिन कुछ चीजों का दान करना शुभ नहीं माना जाता। इस बार अमावस्या तिथि बुधवार को पड़ रही है, जिस वजह से यदि आप इस दिन किसी भी व्यक्ति को दूध या दूध से निर्मित किसी भी चीज का दान करते हैं तो आपसे माता लक्ष्मी रुष्ट हो सकती है। साथ ही इस दिन लोहा या लोहे से निर्मित वस्तु भी किसी को नहीं देना चाहिए। प्रिय भक्तों, अगला है तामसिक चीज का दान। आपको इस दिन भूल कर भी नहीं करना चाहिए। इससे आपके कुंडली में माता लक्ष्मी और शुक्र ग्रह का भाव कमजोर हो जाता है। साथ ही साथ पति पत्नी को भूल कर भी एक दूसरे से लड़ाई झगड़े नहीं करना चाहिए। माना जाता है कि इस मतभेद से बड़ी परेशानी पैदा हो जाती है। आषाढ़ अमावस्या के दिन ऐसा कोई भी काम ना करें भक्तों, जिससे दाम्पत्य जीवन में परेशानी आ जाए। इस दिन पति पत्नी को आपसी तालमेल और प्रेम से रहना चाहिए, लेकिन किसी भी परिस्थिति में आषाढ़ अमावस्या तिथि को पति पत्नी को एक दूसरे के करीब नहीं आना चाहिए। व्रत त्योहार वाले दिन हमें ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन बनाए संबंध से उत्पन्न संतान अस्वस्थ पैदा हो सकती है। इसी के साथ प्रिय भक्तों, आपको आषाढ़ अमावस्या के दिन काले रंग की वस्तुओं का दान करने से भी बचना चाहिए, क्योंकि काला रंग अशुभता को दर्शाता है। साथ ही महिला या पुरुष किसी को भी नाखून, बाल कटवाने और बाल धोने से बचना चाहिए। इस दिन बाल धोने से कुंडली में चंद्रमा का भाव कमजोर हो जाता है, जिससे व्यक्ति के आर्थिक जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, जिससे व्यक्ति कंगाल भी हो सकता है। इसीलिए आप ऐसी गलती भूलकर भी ना करें। इसके अलावा अमावस्या के दिन किसी से भी लड़ाई झगड़ा ना करें। भक्तों, हमारे सनातन धर्म में प्रत्येक मनुष्य के अंदर हरि का वास बताया गया है। इसीलिए यदि आप इस दिन किसी को कुछ भी भला बुरा बोलते हैं, किसी का अपमान करते हैं, तो इसे भगवान श्री नारायण जी का अपमान समझा जाएगा। साथ ही साथ प्रिय भक्तों, स्त्रियों को भी हमारी संस्कृति में माता लक्ष्मी का रूप बताया गया है और अमावस्या तिथि माता लक्ष्मी जी को विशेष प्रिय है। इसीलिए इस दिन आपको महिलाओं का सम्मान जरूर करना चाहिए। शास्त्रों में कहा भी गया है, यत्र नारस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, मतलब जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं, और जो लोग स्त्रियों का अपमान करते हैं भक्तों, उन्हें दुख पहुँचाते हैं। ऐसे लोग जीवन में कभी भी खुश नहीं रह सकते। इसके अलावा आषाढ़ अमावस्या के दिन किसी भी मनुष्य को मांसाहार का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ इस दिन मदिरापान करने से भी बचना चाहिए। हो सकता है कि आप यह बात जानते होंगे, लेकिन प्रिय भक्तों, 99% हिंदू भाई बहनों को यह नहीं पता है कि इस अमावस्या के दिन यदि आप व्रत करते हैं तो अच्छी बात है, पर यदि व्रत किसी कारणवश नहीं भी कर पाते हो या घर में कोई ऐसे सदस्य हैं जो व्रत नहीं रख सकते हैं, तो उन्हें भूलकर भी इस दिन बैंगन की सब्जी, मसूर की दाल, मूली, प्याज, लहसुन, शलजम, गोभी और सेम का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भक्तों, अमावस्या तिथि में इन सभी चीजों को खाना इनमें तमोगुण होने के कारण मांस को खाने के बराबर है। शास्त्र के अनुसार इस दिन तो आपको इन सभी चीजों को खाना तो दूर, स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। इसीलिए प्रिय भक्तों, अमावस्या के दिन आप या आपके परिवार के कोई भी सदस्य व्रत रखें या ना रखें, पर इन सभी चीजों का सेवन ना करें। आषाढ़ अमावस्या के दिन पूर्ण सात्विक भोजन ही करें। यहाँ तक कि जो लोग पान अथवा पान मसाला, गुटखा, सिगरेट आदि चीजों का सेवन करते हैं, उन्हें भी कम से कम इस एक दिन इन नशीली चीजों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। भक्तों, इस दिन किसी भी प्रकार की नशीली चीजों का सेवन करने से घर में अशांति आती है और भगवान भोलेनाथ जी नाराज हो जाते हैं। प्रिय भक्तों, हमारे हिंदू धर्म में यह सिर्फ एकमात्र अमावस्या तिथि है, जिसको करने के बाद प्राप्त पुण्य से व्यक्ति का जीवन बदल जाता है। इसके अलावा अमावस्या के दिन किसी भी तरह की यात्रा नहीं करनी चाहिए। मतलब यदि आप इस दिन कहीं घूमने के लिए जा रहे हैं तो एक दिन बाद चले जाएं, क्योंकि यह दिन मौज मस्ती करने का नहीं
बल्कि भगवान शिव पार्वती जी की पूजा करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का होता है। भक्तों, लेकिन कोई बहुत ही ज्यादा जरूरी आपको कोई कार्य है या फिर आपको अपने काम के सिलसिले में कहीं जाना पड़े तो अलग बात है। तो प्रिय भक्तों, यदि आप इस आषाढ़ अमावस्या के दिन अपने जीवन में माता लक्ष्मी जी की असीम कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो हम आपके लिए स्कंद पुराण, श्रीमद् भागवतम और शिव महापुराण से उपाय ढूंढ कर लाए हैं, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए भक्तों, श्रीमद् भागवतम के अनुसार आषाढ़ अमावस्या तिथि के दिन यदि संभव हो तो किसी नदी, तालाब या पोखर में जाकर के मछलियों को आटे की गोली खिलानी चाहिए। इससे व्यक्ति को सुख समृद्धि में वृद्धि मिलती है। साथ ही साथ स्कंद पुराण के अनुसार इस दिन अपने पितरों के लिए आपको तर्पण जरूर करना चाहिए और किसी ब्राह्मण, गरीब या जरूरतमंद को भोजन जरूर खिलाना चाहिए, लेकिन भूल कर भी उनको भोजन कराते वक्त अपने मन में अहंकार न आने दें कि यह भोजन आप करवा रहे हैं। यह सब कार्य प्रभु ही करते हैं, हम तो बस निमित्त मात्र हैं। मन में यह भावना रखकर भोजन कराने से व्यक्ति के पूरे जीवन में उसे अन्न धन की कमी नहीं होती। वहीं प्रिय भक्तों, शिव महापुराण के अनुसार आषाढ़ अमावस्या के दिन आपको भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर एक लोटा जल अवश्य चढ़ाना चाहिए और शाम के वक्त भगवान शिव के मंदिर में शिवलिंग के समक्ष एक घी का दीपक भी अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए, क्योंकि भक्तों, सिर्फ एक बार शिव मंदिर में रोशनी करने के बाद प्राप्त पुण्य से कुबेर धन और समृद्धि के देवता बन गए थे। इसीलिए प्रिय भक्तों, आषाढ़ अमावस्या की शाम अपने और अपने पूरे परिवार के नाम शिव मंदिर में एक दीपक अवश्य ही प्रज्वलित करना। साथ ही साथ भक्तों, शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति आषाढ़ अमावस्या तिथि की शाम किसी भी नदी, तालाब या झील में दीपक प्रज्वलित करता है, उसे अपने जीवन में चल रहे सभी प्रकार के दोषों से मुक्ति मिल जाती है और पितरों की विशेष कृपा व्यक्ति को प्राप्त होती है। साथ ही साथ प्रिय भक्तों, आषाढ़ अमावस्या तिथि भगवान भोलेनाथ को भी अति प्रिय है, क्योंकि यह उनका ही दिन है और भगवान भोलेनाथ पशुपतिनाथ भी कहे जाते हैं, यानी कि पशुओं के स्वामी भगवान श्री भोलेनाथ को ही कहा गया है। इसलिए इस दिन आपको किसी भी बेजुबान पशु को सताना नहीं चाहिए और गौ माता के सर पर तिलक लगाकर उन्हें घर की बनी ताजी रोटी और हरी घास अवश्य खिलानी चाहिए। भक्तों, यदि संभव हो तो अपने गली मोहल्ले के कुत्ते को आपको इस दिन रोटी जरूर खिलानी चाहिए, क्योंकि कुत्ते भगवान काल भैरव के वाहन यानी कि सवारी के रूप में जाने जाते हैं और काल भैरव भगवान शिव के ही एक अवतार हैं। इसलिए इस दिन कुत्तों को रोटी खिलाकर कि आप अपने जीवन को बेहद कल्याणकारी बना सकते हैं। प्रिय भक्तों, सिर्फ इस एक उपाय से आपके जीवन में चल रहे सभी प्रकार के दोषों से मुक्ति मिल सकती है। साथ ही साथ भक्तों, प्यासे को पानी पिलाना अत्यंत ही पुण्य का काम है। कहा जाता है कि सिर्फ एक व्यक्ति की प्यास बुझाने से मनुष्य के कोटि पाप और कर्म नष्ट हो जाते हैं। इसलिए अमावस्या के दिन आपको अपने घर के आसपास, चौक चौराहों पर या मंदिरों में अपनी सामर्थ्य अनुसार शरबत जरूर बांटना चाहिए और घड़े में ठंडा जल भरकर भी रख देना चाहिए प्रिय भक्तों, जिससे प्यासों की प्यास बुझ जाए और बेजुबान जानवरों और पक्षियों के लिए भी छांव वाले स्थान पर पानी की व्यवस्था कर दें। देख लेना भक्तों, आपके द्वारा किया गया सिर्फ इतना सा उपाय आपकी जिंदगी बदल देगा। बहुत ही सुंदर उपाय हमने आपको बताया है, बहुत ही आसान से यह उपाय हैं, आप जरूर कर लेना। प्रिय भक्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं, आप माता लक्ष्मी का प्रेम प्यार आशीर्वाद पाना चाहते हैं और चाट में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। दोस्तों, यह तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।